हरिः ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। बंधुओं, आज वैशाख शुक्ल पंचमी 25 अप्रैल 2023 को भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में जो वैदिक सनातन के लोग हैं, जो आचार्य शंकर के समर्थक लोग हैं, वो बड़े धूमधाम से शंकराचार्य जयंती मना रहे हैं। आद्य जगतगुरु भगवान शंकर का अवतार 788 में हुआ और 32 वर्षों में यानी कि 820 में उन्होंने अपने शरीर पंचभौतिक शरीर को त्याग कर पुनः उस निराकार में लीन हो गए। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो वैदिक सनातन संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर हम ये धारण करते हैं, जिस पर हम ये तिलक लगाते हैं, जिस पर हमारी चोटी है, जिस पर हम वंदना करते हैं, जहाँ हम देवियों देवताओं का मठों में, मंदिर में, धर्म में, तीर्थों में जाकर वंदना करते हैं, तो केवल आचार्य शंकराचार्य जी महाराज की कृपा है, उनका दिया हुआ है। 2500 साढ़े 2500 वर्ष पूर्व समस्त भारतवर्ष में बौद्धों का, बौद्धिस्टों का महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान से सबको बुद्ध धर्म में प्रणीत कर लिया था। भगवान शंकराचार्य जी का शंकर का अवतारित होकर 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने माँ से वंदना कर संन्यास ग्रहण किया और 12 वर्ष की अवस्था तक अपने गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के पास रहकर समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और समस्त विद्या में वो पारंगित हुए। और 32 वर्ष की अवस्था में समस्त अखंड भारत में भ्रमण कर 4 पीठों का स्थापना किया, 7 अखाड़ों का स्थापना किया, 10 नाम गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, आरण्य, वन स्वरूप इनका नाम दिया। 10 से ऊपर उपनिषद लिखे, अनेक धर्म ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, वेदों को, गीता को हिंदी संस्कृति में अनुवाद किया ताकि जन जन के लोग, समाज के लोग उनको पढ़ सके और जीवन में उतार सके। प्रश्नोत्तरी का उन्होंने हिंदी अनुवाद, संस्कृति अनुवाद कर समाज में प्रदान किया। मया 35 वर्ष की अवस्था में इस पंचभौतिक शरीर को त्यागा। सबसे प्रथम पहला मठ उन्होंने श्रृंगेरी दक्षिण में स्थापित किया और दक्षिण में ही उनका प्रादुर्भाव भी हुआ। दूसरा पूर्व में गोवर्धन मठ, तीसरा पश्चिम में शारदा मठ जिसे हम द्वारिका मठ भी कहते हैं, चौथा उत्तर में जोशी मठ के नाम से हम जानते हैं। ये 4 धाम आज भी विद्यमान हैं, जिनको हम 4 धाम के रूप में हम लोग जानते हैं। भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपने विद्या के माध्यम से अनेक पंथ, अनेक धर्म के आचार्यों को प्रहस्त किया, तब वो आचार्य कहलाए। सभी ने आचार्य स्वीकार किया। ऐसे हमारे युग प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य जी की जन्म जयंती है। उस समय जो आज से 25 साढ़े 2500 वर्ष पूर्व हमारे मठ मंदिरों से भगवान के श्री विग्रहों को उठाकर
नदी में, वन में लोगों ने परित्याग कर दिया था, उन समस्त विग्रहों को भगवान शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित की, वैदिक सनातन का स्थापना किया। हम अपने उन शिष्यों को, ग्रंथों को हाथ में थमाया और कहा, जाओ जन जन में जाकर वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करो। 4 पीठों में अपने आचार्य बनाकर 4 शिष्यों को स्थापना किया और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो बंधु, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज भारत में नहीं अपितु विश्व में जो भी भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा के लोग हैं, जो भास्कर को जानते, भगवान भास्कर, क्योंकि युग परिवर्तक है, भगवान भास्कर है, भगवान साक्षात शंकर हैं, उन्हीं के अवतारित भगवान शंकराचार्य के अवतार, शंकर के अवतार शंकराचार्य जी ने आज पुनः हमको ये गौरवान्वित प्रदान किया। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति आज हमारे तिलक, शिखा, जनेऊ यदि आज हमारे पास है तो आज ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आज यदि हम धार्मिक हैं, अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, उन सरल सहज वेदांत उपनिषद गीता के उन व्याख्याओं से यदि आत्मस्वरूप को जानने का यदि हमको अवसर मिल रहा है तो ये सारा श्रेय भगवान शंकराचार्य को जाता है, क्योंकि उन्होंने वैदिक सनातन धर्म को एक प्राण प्रदान किया है। उनके माध्यम से आज पुनः स्थापित है जो संस्कृति, जो उपनिषद वेदांत आज पूरी दुनिया के लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाश कर रहा है। तो ऐसे आचार्य को सत सत नमन करता हूँ। बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूँ, हम हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, यहाँ तक कि माता पिता के ऋण भी उनके अधूरे कार्य को पूरा करके अपने उनके जाने के बाद उनकी क्रिया कर्मों से भी हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं, परंतु आचार्य के ऋण से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि उनका दिया हुआ है ये ज्ञान, उनकी दी हुई ये धाराएं, उनकी दी हुई संस्कृति, हम कभी इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इतने ही कहूँगा, यदि इनके ऋण से मुक्त होना है तो उनके दिए उन शास्त्रों को, उपनिषदों को, उन गीता को हमको अध्ययन करना होगा, उनके बताए हुए मार्ग में चलना होगा, शास्त्र में जीवन जीना होगा, तब हम इस अपने स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि तभी हम ये जीवन सार्थक है। आज ऐसे युग परिवर्तक, सनातन संस्कृति के सम्राट, ऐसे आचार्य परवर को मैं सत सत बंदन नमो नारायण करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए भी साधुवाद प्रदान करता हूँ, ताकि आप भी आचार्य शंकर के परंपरा में, उनके अद्वैत वेदांत में आप चलें, उनके पच्चिन्नों में चल जीवन को सार्थक करें, ऐसी मुझे विश्वास है। ऐसे आचार्य को अपनी श्रद्धांजलि, वंदन, प्रणाम। ओम नमो नारायण।